सलाम नमस्ते, मैं समीर शेख हाजिर हूं आपके साथ हंगामा न्यूज पर। छत्तीसगढ़ रायपुर स्थित भाटा गांव में राज्य सरकार द्वारा आवंटित आवास योजना के तहत बीएसयूपी कॉलोनी के एक किराएदार से मारपीट और जबरन घर खाली करने के लिए प्रताड़ित करने का एक मामला सामने आया है। देखते हैं छत्तीसगढ़ रायपुर से ब्यूरो चीफ निकिता जसवानी की यह खास रिपोर्ट। जय हिंद। मैं निकिता जसवानी पर फिर आपके साथ जुड़ी हूँ हंगामा न्यूज के माध्यम से। एक तरफ में विधानसभा का घेराव होता है, मोर आवास योजना को लेके, उसके तहत कि मोर आवास योजना जो है, जो सरकार ने लागू की है, वो सही तरीके से लागू हो पाए, उस पर काम हो पाए और गरीब लोगों को आवास योजना का लाभ मिल पाए। लेकिन आवास योजना के नाम पर जो धांधली होती रही है वो अभी भी हमारे सामने आई है। एक केस हमारे सामने में आया है जो कि भाटा गांव का है, भाटा गांव बीएसयूपी कॉलोनी का, जिसमें सामने वाले व्यक्ति के पास में न ही किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स है उस मकान के, और न ही उसके पास में कुछ ऐसी चीज़ें जिससे साबित होता है कि वो मकान उसका है। उसने किसी बंगाली फैमिली को ये मकान रेंट पर दिया था और अब 4 साल रहने के बाद में वो उस बंगाली फैमिली पर प्रेशर डालता है कि वो उस मकान को खाली कर दे। जब ये इस बात से इनकार करते हैं तो वो व्यक्ति इनका सामान घर से बाहर फेंकता है। और आज जब ये लोग रिपोर्ट कराने के लिए थाने तक गए थे, पुरानी बस्ती थाने गए थे, तब उसने उनके पीछे से उसका घर का ताला तोड़ा और घर से 10,000 रुपये कैश जो उन्होंने उसी मकान को लेने के लिए रखा था, वो कैश भी वो ले जा चुके हैं। और कई बार इन्हें अलग अलग तरीके से प्रताड़ित करते आए हैं। मोर आवास योजना के तहत जो भी सरकार ने लागू किया था उसकी फैसिलिटी कहीं से कहीं तक किसी भी गरीब परिवार को नहीं मिली है। मोर आवास योजना के तहत में केवल और केवल धांधली की गई है। आगे की रिपोर्ट हम आपको थोड़ी देर में पास करते हैं। मेरा नाम आशीष मंडल है और मैं यहाँ 4 साल से किराए में रह रहा हूँ। निगम वाले चेकिंग में आए थे तो मैं बोला घर मालिक को कि भैया चेकिंग में आए हैं तो आप पेपर वेपर लेके आ जाओ, तो बोले नहीं मैं नहीं आऊँगा, आप चले जाना निगम, अगर खाली करने के लिए बोलते तो खाली कर देना। तो मैं बोला ऐसे कि, तो बोलते हैं मेरे पास पेपर नहीं है, घर मेरा ही है, मैं खरीदा था, ऐसे करके बोलते हैं। कौन बोला? डब्लू खेमराज सोनी हाँ ने बोला, उर्फ डब्लू ने बोला हाँ कि मेरे पास कोई पेपर नहीं है पर घर खाली कर दो। हाँ, तो निगम से जब आप बात किए तो निगम ने क्या कहा? निगम वाले बोले कि वो तो दूसरे के नाम पे बता रहे हैं, जो यहाँ पे रहते ही नहीं है शुरू से, विवेकानंद आमीन के नाम से बता रहे थे, लेकिन वो यहाँ ना कभी आए हैं ना कभी देखा गया उनसे। तो निगम वाले बोले आप खाली मत करो, आप किरायानामा अगर किराया देते हो तो किरायानामा लाओ। किरायानामा ले जाके जमा किया मैं निगम में, फॉर्म जमा किया, तो लोग फॉर्म हम जमा करके बोले हैं कुछ महीने बाद, 1-8 महीने बाद तुमको बुलाया जाएगा, तुम्हारे नाम से पर्ची कटेगा घर का। तो खेमराज सोनी पता चला तो आया और आके यहाँ पे सामान फेंक अटाकी कर रहे हैं। 5-6 बार हो गया आके झगड़ा करते हुए, कभी लड़के लोग को लेके आता है तो कभी को दारू वारू पिला के शराब पिला के लेके आता है यहाँ पे। तो जब आकर के आपसे दबंगाई किया या आपके घर में सामान फेंक फाक करने लगा और आप बता रहे थे कि 10,000 रुपए के भी लेके चला गया। जी हाँ, निगम में अभी पैसा लगेगा पर्ची कटवाने के लिए, उसके नाम से पैसा लाया था, तो 10,000 रुपये पेटी में रखे थे, पता चला पेटी में पैसा नहीं है, पूरा खुला पड़ा हुआ, सब फेंक दिया सामान वामान। अच्छा हाँ, मतलब 10,000 की भी चोरी हो गई है? हाँ 10,000 की चोरी हुई। कौन लिया ये पता नहीं है। हाँ, अब घुसे तो उन्हीं लोग हैं सर, और उन्हीं लोग ताला तोड़े, उन्हीं लोग घुसे तो उन्हीं लोग निकालेंगे, तो आपको नहीं निकाला होगा। क्योंकि मैं ऐसे भी यहाँ कॉलोनी में नहीं था जब ये हुआ, मैं गया था काम पे, मैं ऑटो चलाता हूँ, किराए की ऑटो चलाता हूँ, और आप सीधा मैं थाना पहुँचा कि क्या क्या हुआ, वहाँ थाने पहुँच गए। अब थाना पहुँचा तो फिर यहाँ पे ताला वाला तोड़ दिए, फिर 2 बार हो गया ताला तोड़ दिया। भी मिला है? हाँ, बोले हैं कि खाली वाली कर देना, नहीं करोगे खाली शाम को आऊँगा, चाकू मरवा दूंगा, ऐसा बहुत सारा धमकी दिया है मेरे को। अच्छा हाँ, तो आप इस संबंध में कहाँ पे गए? अभी पुरानी बस्ती थाना गया था मैं, वहाँ गया तो वहाँ बुलवाया, तो बुलवाया हम लोग सुबह 2 बार हो गया जाते हुए थाना, हम लोग को सुबह 1 बार बुलवाए तो लोग ताला तोड़ दिए। फिर उसके बाद हम लोग आगे फिर देखे सामान वामान बाहर था, फिर ताला लगा के फिर थाना बुलवाया, थाना गए हम लोग, थाना गए तो वहाँ जाते जाते वहाँ फिर ताला तोड़ा, वो दोबारा ताला तोड़ा। और अभी आप लोग जैसे आना, मैं जैसे आ रहा था इतने में वो गाड़ी चालू। जिस प्रकार से अभी जो मामला है उनका बहुत सारे जो बीएसयूपी के जो हितग्राही हैं उनको लेकर के बड़ा मामला ये सामने आया है कि जो लोग यहाँ पे आवंटन में नाम नहीं है उसके बावजूद भी इस प्रकार से भाड़े में लेकर के मकान को चला रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा विषय है। इसको लेकर के कुछ भी अपनी घटना घट सकती है, इस विषय में आपका क्या कहना है और उसके लिए दोष भी कहना है? देखिए भारती, जो अंतर्गत में बीएसयूपी पहली बार तो मकान खत्म हो चुका है। 2018 के
कुछ लोग ऐसे भी हैं कि 2018 भारतीय जनता पार्टी सरकार के समय में एक एक आदमी 3-3, 4-4 मकान को कब्जा कर किराया नाम में मकान को चला रहे हैं। और हमारी कांग्रेस सरकार की योजना है मोर मकान मोर आवास योजना। उसमें योजना में ये है कि जो गरीब परिवार जहाँ है, जो गरीब परिवार किराए में रहता है, वास्तविक उसको मकान सर्वे नगर निगम द्वारा करवाकर आयुक्त महोदय के सर्वे कराकर उनको मकान आवंटन करने का मकान उनको देने का जो वास्तव में जरूरत है किराएदार लोग है और जो किराए के मकान पर रहते हैं उस मकान को उन्हें इलाज करने का है। मैं मोहम्मद अनवर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी दिल्ली जो वार्ड क्षेत्र में जोन क्रमांक 5 के अंतर्गत कुछ ऐसे DUCP के मकाने हैं जिसको आवंटन को लेकर के बड़ा विवाद बन रहा है, जिसके नाम से आवंटन नहीं है परंतु वो किराए भाड़े पर चढ़ाया हुआ है। इस संबंध में आपको क्या जानकारी है? देखिए सर, निश्चित तौर पे जो है आप बोल रहे हैं बात में कुछ हद तक सच्चाई तो मुझे भी लग रहा है। वहाँ पर कई ऐसे जो मामले हैं जिनके नाम से मकान नहीं है फिर भी वहाँ पर लोग रह रहे हैं। तो जो एक्चुअल जिनके नाम से मकान आवंटन है उन लोग कहाँ हैं, उन लोग कहाँ के लोग हैं, ये निश्चित तौर पर एक जांच का विषय है। और यदि वहाँ पर रहने लायक अगर नहीं है आदमी तो मकान का आवंटन क्यों कराया गया है और आवंटन करा के वहाँ पर भाड़े में क्यों चढ़ाया है। और अगर कोई आदमी वहाँ पर हितग्राही जो भाड़े में रहने लायक है, जो गरीब है, वाकई में जेन्युइन है, जिनको मकान मिलना चाहिए, तो अगर उन लोग रह रहे हैं तो ये निश्चित तौर पर एक जांच का विषय है। और इस विषय में मेरे नगर निगम आयुक्त माननीय राजेश गुप्ता जी है, जोन कमिश्नर, उनसे बात भी हुई थी और प्रारंभिक जांच भी करवाया गया है। लगभग 45 ऐसे परिवार पाया गया है जिनके नाम से मकान नहीं है, आवंटन नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पर रह रहे हैं। अगर लगता है कि उनको वाकई में ज़रूरत है, जेन्युइन उनको गरीब आदमी है वहाँ पर मकान की ज़रूरत है, तो एक हमारे नगर निगम आयुक्त की भी आदेश के अनुसार अगर नगर निगम व्यवस्था बनाएगी, उचित कार्रवाई जो होगी उसको करेंगे। और जो बात आप पूछे हैं निश्चित तौर पे कुछ हद तक तो सच्चाई है। ये जो गड़बड़ी हो रही है केवल जोन 5 की ही बात नहीं है जी, 10 जोन है, 10 जोन में इसी प्रकार की गड़बड़ियाँ हो रही है जी। मगर अभी जो परिस्थिति बना है कि इसमें कोई अप्रिय घटना ना घटे जी। अगर अप्रिय घटना घटती तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए सर, मैं तो पार्षद अभी 3 साल पहले बना हूँ और ये मकान जो आवंटन हुआ है 8-10 साल पहले BSCP कॉलोनी बना हुआ था, तब से आवंटन बना हुआ है। और बहुत सारे मामले ऐसे वाकई में दिखते भी हैं कि लोग अगर वहाँ पर आवंटन नहीं है फिर भी किराएदार वहाँ पर क्यों है और किराएदार भाई किस हिसाब से वहाँ पर, और जिनको वाकई में मकान अगर आवंटन हुआ है उन लोग वहाँ पर क्यों नहीं रह रहे हैं, ये जांच का विषय है। और ये जो है प्रारंभिक जांच हुआ भी है, जबकि मैंने पहले बताया आपको 45 लगभग ऐसे जो है परिवार पाया गया जहाँ पर किराए में रह रहे हैं। और ये निश्चित तौर पर शिविर के बाद भी इस जांच को अपन आगे बढ़ाएंगे और जो शासन का आदेश होगा, जो नगर निगम आयुक्त का आदेश होगा, यदि हितग्राही अब लंबे समय से वहाँ पर रह रहे हैं और जिनकी उनको जरूरत है मकान का और वाकई में गरीब आदमी है, उनको पारिवारिक स्थिति अगर ठीक नहीं है, अगर उनको ही आवंटन कराने के अगर आदेश कर देते हैं या एक्चुअल जिनके नाम से मकान आवंटन है उनको खोज के निकाला जाता है, तो उस हिसाब से आगे कार्रवाई क्या होगी। निश्चित तौर पे एक बीच का रास्ता निकालेंगे। बीच में हमारे आयुक्त महोदय से भी बात हुई थी तो उनने भी आदेश, उनके आदेश के अनुसार ही जांच भी हुई है और ये बीच का रास्ता निकालेंगे कि उनके ऊपर आगे जो है ना क्या व्यवस्था बनाएंगे। हाँ, मैं उत्तम साहू, पार्षद भक्त माता कर्मा, वार्ड क्रमांक 67, जोन क्रमांक 5, नगर पालिका निगम रायपुर, छत्तीसगढ़। क्या जानकारी है इस मामले को लेकर? हम लोग बोल रहे हैं कि जब से हम लोग आए हैं तब से लड़का को देख रहे हैं, 2 बच्चे का बाप हो गया है, उस घर में रहते रहते। आप कब से आए हैं? हम लोग 11 में आए, 2011 में। 2011 जी सर। तब से आप देख रहे हैं? तब से देख रहे हैं कि कैमरा सोनी यही है? जी हाँ। अच्छा, और ये जो फैमिली अभी किराए पे है इसको कब से देख रहे हैं? ये तो बाद में शादी हुआ लड़का शादी ये बंगाली फैमिली जो है अभी जो किराए पे सोनी दे रखा है, किराए से दिया है ना? हाँ, वो लालपुर से आए, हम लोग साथ में आए हैं। हाँ। और जो किराए से है लड़का ना विशाल, ये साथ में हम लोग लालपुर से आए हैं। कब आए हैं? लालपुर में हम लोग 2011 से आए। तो इनका घर मिला था, तो इनको घर मिला है 4 नंबर में।
किनको घर मिला? इन्हीं लोग को मिला है, इसकी मम्मी को हाँ मम्मी को मिला है। अच्छा, तो ना वहाँ यही मिला है 4 नंबर ब्लॉक में। अच्छा, तो वहीं रहते थे, लड़का का शादी नहीं हुआ था तो वहीं थे। तो खेमराज कहाँ रहता था? वो वहीं रहता था ना जहाँ ये लोग किराए से हैं। ये कितने दिन हुए किराए से? ये तो अभी 3-6 महीना हो रहा है कि झूठ बोलना, 6 महीना हो रहा है इसका किराया। लड़की पेट में थी और जब से गए। अपना परिचय बताइए। मैं कमला। छत्तीसगढ़ रायपुर के कई इलाकों से इस प्रकार की खबरें हमें मिलती रहती हैं। अब देखना यह है कि राज्य सरकार ऐसे मामलों को रोकने में क्या कदम उठाती है। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल हंगामा न्यूज़ को जल्द से जल्द लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।